एक भड़कीला पहाड़ी इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ फैली हुई थी। उसी इलाके में एक मेहनती बंदर रहता था। ठंडी हवाओं और गिरती बर्फ से बचने के लिए उसने तय किया कि वो अपने लिए एक बर्फ का घर बनाएगा। बंदर ने अकेले ही काम शुरू किया। वो दिन रात बर्फ इकट्ठा करता, उसे दबाकर मजबूत दीवारें बनाता और धीरे धीरे घर का आकार तैयार करता। कई बार उसके हाथ ठंड से सुन्न हो जाते, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो अपनी मेहनत में जुटा रहा। कई दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार बंदर का छोटा सा बर्फ का घर बनकर तैयार हो गया। घर के अंदर उसने सूखी घास बिछाई ताकि उसे गर्माहट मिल सके। अब वो ठंडी हवाओं और बर्फीले तूफानों से सुरक्षित था। उसकी मेहनत और लगन रंग लाई। बंदर ने यह साबित कर दिया कि अगर इंसान या जानवर मेहनत और धैर्य रखे तो वो किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। सीख: मेहनत और धैर्य से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम हरिराम था। वो अकेला था और ठंडी हवाओं के बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करता था। उम्र ढल चुकी थी, इसलिए रोजमर्रा के काम भी उसके लिए कठिन हो गए थे, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता था। एक दिन जब वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, तभी एक बंदर उसके पास आया। बंदर पहले तो दूर से उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसके पास आकर बैठ गया। हरिराम को पहले अजीब लगा, लेकिन बंदर की मासूम हरकतों ने उसका दिल जीत लिया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। हरिराम ने सोचा कि अब उसे एक मजबूत घर बनाना चाहिए जो ठंड और बारिश से बचा सके। उसने ईंटों का घर बनाने का फैसला किया, लेकिन अकेले ये काम मुश्किल था। तभी बंदर उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। हरिराम ईंटें जमाता और बंदर पास से छोटी छोटी ईंटें उठाकर लाता। बंदर पानी भी लाकर देता, जिससे हरिराम गारा तैयार करता। दिन रात मेहनत के बाद धीरे धीरे घर की दीवारें खड़ी हो गईं। कई दिनों की मेहनत के बाद एक सुंदर छोटा ईंट का घर तैयार हो गया। अब हरिराम सुरक्षित और आराम से रहने लगा। बंदर भी अक्सर उसके साथ उसी घर में समय बिताता। हरिराम ने महसूस किया कि सच्ची मदद कहीं से भी मिल सकती है। दोस्ती और मेहनत से कोई भी काम असंभव नहीं रहता। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा गरीब किसान रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन वो मेहनती और ईमानदार था। एक दिन वो अपने खेत में उदास बैठा था, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ खास नहीं बचा था। तभी एक शरारती लेकिन दयालु बंदर वहां आया। वो पेड़ से उतरकर किसान के पास बैठ गया। किसान पहले तो हैरान हुआ, लेकिन बंदर की हरकतें देखकर उसे हंसी आ गई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। किसान ने सोचा, क्यों ना हम मिलकर कुछ उगाएं। उसने एक छोटा सा फल का पौधा लाया। बंदर भी उसकी मदद करने लगा। किसान मिट्टी खोदता और बंदर पानी लाकर डालता। दोनों मिलकर रोज उस पौधे की देखभाल करते। कुछ दिनों बाद पौधा बड़ा होने लगा। धीरे धीरे उस पर हरे पत्ते आए और फिर छोटे छोटे फल लगने लगे। किसान बहुत खुश हुआ। अब उसके पास खाने के लिए फल थे और एक सच्चा दोस्त भी। इस तरह किसान और बंदर ने मिलकर मेहनत और दोस्ती की मिसाल कायम की। एक गांव में एक भोदी यानी चालाक और समझदार आदमी रहता था। उसके पास एक गधा था। गधा बहुत मेहनती था, लेकिन थोड़ा मूर्ख भी था। एक दिन भोदी आदमी ने सोचा कि गधे से और ज्यादा काम लिया जाए। उसने गधे पर बहुत सारा सामान लाद दिया। गधा बोझ से परेशान हो गया। रास्ते में गधा थक गया और धीरे धीरे चलने लगा। तभी भोदी आदमी बोला, अगर तुम तेज चलोगे तो जल्दी घर पहुंच जाओगे और आराम कर सकोगे। गधे ने उसकी बात मान ली और थोड़ा तेज चलने लगा, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर थक गया और बैठ गया। तब भोदी आदमी को समझ आया कि ज्यादा लालच करना ठीक नहीं है। उसने गधे का कुछ बोझ कम किया। अब गधा आराम से चलने लगा और दोनों खुशी खुशी घर पहुंच गए। सीख: ज्यादा लालच और बोझ किसी के लिए अच्छा नहीं होता। समझदारी से काम लेना चाहिए। एक बूढ़ा किसान पहाड़ों के पास अकेला रहता था। सर्दियों में चारों ओर बर्फ ही बर्फ छा जाती थी। एक दिन एक शरारती बंदर ठंड से कांपता हुआ उसके पास आया। किसान को उस पर दया आ गई। दोनों ने मिलकर बर्फ का एक छोटा सा घर बनाने का फैसला किया। किसान ने बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े काटे और बंदर उन्हें जमाने लगा। थोड़ी ही देर में सुंदर सा बर्फ का घर बन गया।
दोनों उसमें बैठकर गर्माहट महसूस करने लगे। उस दिन से किसान और बंदर अच्छे दोस्त बन गए और साथ साथ खुशी से रहने लगे। यूट्यूब एक घने जंगल के किनारे एक बड़ा सा तालाब था। उस तालाब में एक चालाक मगरमच्छ रहता था। उसी तालाब के पास एक पेड़ पर एक चंचल बंदर भी रहता था। बंदर रोज पेड़ से मीठे मीठे फल खाता और खुशी से जीवन बिताता था। एक दिन मगरमच्छ ने बंदर से दोस्ती करने का सोचा। वो पेड़ के नीचे आकर बोला, मित्र, तुम रोज अकेले फल खाते हो, मुझे भी थोड़ा चखने दो। बंदर दिल का अच्छा था। उसने फल तोड़कर मगरमच्छ को दे दिए। धीरे धीरे दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई। मगरमच्छ रोज फल खाता और बंदर से बातें करता। एक दिन मगरमच्छ ने कुछ फल अपनी पत्नी के लिए ले गया। फल खाकर उसकी पत्नी लालची हो गई और बोली, अगर ये फल इतनी मीठी हैं तो बंदर का दिल कितना मीठा होगा, मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात मान गया और बंदर को अपनी घर बुलाने की योजना बना। अगले दिन मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें खाने पर बुला रही है, तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ। बंदर खुशी खुशी बैठ गया। जब वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। बंदर समझ गया कि उसकी जान खतरे में है। तब बंदर ने चतुराई से कहा, अरे, मैंने तो अपना दिल पेड़ पर ही छोड़ दिया है, चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ उसे वापस किनारे ले आया। जैसे ही वे पेड़ के पास पहुंचे, बंदर फुर्ती से पेड़ पर चढ़ गया और बोला, मूर्ख, क्या कोई अपना दिल बाहर रखता है? मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और चुपचाप लौट गया। सीख, संकट के समय बुद्धि और सूझबूझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक समय की बात है, एक जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीमा चलने वाला कछुआ रहता था। खरगोश को अपनी तेजी पर बहुत घमंड था। वो अक्सर कछुए का मजाक उड़ाता और कहता, तुम कभी मेरे बराबर नहीं आ सकते। कछुआ उसकी बातों को शांतिपूर्वक सुनता रहता। एक दिन कछुए ने खरगोश को दौड़ की चुनौती दे दी। खरगोश हंस पड़ा, लेकिन उसने चुनौती स्वीकार कर ली। जंगल के जानवरों ने दौड़ का रास्ता तय किया और सभी उत्सुकता से प्रतियोगिता देखने के लिए इकट्ठा हो गए। दौड़ शुरू हुई। खरगोश तेजी से दौड़ पड़ा और कुछ ही समय में कछुए से बहुत आगे निकल गया। पीछे मुड़कर देखा तो कछुआ बहुत दूर था। खरगोश ने सोचा, यह तो बहुत धीरे चल रहा है, क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं। वो एक पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी ही गहरी नींद में सो गया। उधर कछुआ बिना रुके धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। वो ना तो रुका और ना ही हिम्मत हारी। काफी समय बाद वो खरगोश के पास पहुंचा, जो अभी भी सो रहा था। कछुआ उसे पार कर आगे बढ़ गया और अंततः मंजिल तक पहुंच गया। जब खरगोश की आंख खुली तो वो घबरा गया और पूरी तेजी से दौड़ा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कछुआ दौड़ जीत चुका था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि घमंड और आलस्य से हमेशा हार होती है, जबकि धैर्य और लगातार प्रयास से सफलता जरूर मिलती है। यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अगर फेसबुक पर आप देखते हैं तो मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा।